बस ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो ठीक है, लेंस में अपन ने कुछ कटिंग वगैरह की सिचुएशन देखी थी, और अब पढ़ना तो उतना ही था, देखो थ्योरी तो उतनी होती है, और उस पर कई टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे आएंगे अपन जो घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, पर उससे पहले अपनी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है अभी बची हुई, वो कंप्लीट करते हैं अपन, है ना। फिर लेंस की कटिंग के ऊपर, और कॉन्सेप्ट तो सारा हो चुका है उसका अपना कि कट करते तो क्या होता है, बाकी फिर जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपन उस पर आते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जब लेंसेस पास पास में होती है, जब लेंसेस पास पास में, चलो एक चीज मैं फिर से बता देता हूं। लेंस को अगर मैंने इस तरह से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कट करा है, तो वो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी फोकल लेंथ f थी, तो यहाँ 2f फोकल लेंथ आएगी, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स था तो। ये पढ़ चुके थे हम, ये पढ़ चुके थे, यस, है ना। फिर मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि कॉन्केव लेंस की कटिंग नहीं करी थी। अरे तो जब कॉन्वेक्स की पढ़ ली तो कॉन्केव में भी कुछ नया चीज थोड़ी करना है, दिमाग लगाओ, आप कर सकते हो खुद से उसके क्वेश्चन जो भी आएंगे। ठीक है, चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे। कृष्णा, आपको ही ये प्रॉब्लम है, आप अपने एंड पे देखो, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं है। कृष, चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब लेंसेज में हमने पढ़ा था कि जब लेंसेज बहुत क्लोज क्लोज होती है तो इफेक्टिव पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या आती है, अपन पावर का जैसे एडिशन कर देते हैं। पर कभी लेंसेज अगर दूर दे दे एक दूसरे से, है ना, तब क्या करना चाहिए, तब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो देखते हैं अपन। लेंसेज पास पास में होती है तब तो आप जानते हो कि भाई इफेक्टिव पावर निकाल लो और उससे क्वेश्चन कर दो। ठीक है, चलो, अब लेंसेज अगर दूर दूर हो तो क्या करेंगे। ये मैं देखो दो कॉन्वेक्स लेंस दिखा रहा हूँ, है ना, सिंपल सा एक केस ले रहा हूँ मैं कि दो कॉन्वेक्स लेंस है जो एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर। ठीक है, और मान लेते हैं कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो थी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की सेपरेशन थी, और दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ 10-10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ थी। ठीक है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर मैंने पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ट्राई करिए एक बार, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ट्राई करिए एक बार। क्वेश्चन है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। करिए ट्राई। चलो एक तो आंसर भी आ गया मेरे पास, देखते हैं। चिन्मय का नहीं बेटा, देखते हैं प्रचेत, तो काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। चलो कुछ इन्फिनिटी पे आंसर आ रहा है, वो तो गलत लग रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे स्टार्ट होगी फर्स्ट लेंस से पास होगी लाइक दिस। तो 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो लेंस की फोकल लेंथ 10 है, तो आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। ड्यू टू द फर्स्ट लेंस इमेज बनने वाली है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इमेज बनने वाली है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, लाइक दिस। ऐसा कुछ होगा कि 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाली है ना। ड्यू टू द फर्स्ट लेंस लाइट रेस कुछ इस तरह से जाएगी कि इमेज 30 पे बनने वाली है।
दैट पॉइंट विल बी एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड लेंस। सेकंड लेंस से 15 सेंटीमीटर के ऊपर होगा पॉइंट। अब इसकी इमेज सेकंड लेंस कहाँ बनाएगा, तो सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। सेकंड लेंस को इंसिडेंट लाइट रे ऐसी मिल रही है कि आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रही है, उसके ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर मिल रही है, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v मुझे निकालना है, माइनस 1/u, u 15 ले लेंगे, 1/f सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1/v, माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम वगैरह ले लो यहाँ पे, 150 ऊपर आएगा 25, तो भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर, और आंसर आ रहा है प्लस में, मतलब कि इमेज पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ बनेगी, है ना, इमेज आगे की तरफ बनेगी 6 सेंटीमीटर पर। सो इसमें इमेज फाइनली हमको आगे की तरफ यहाँ कहीं मिलना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, तो इमेज 6 सेंटीमीटर पे यहाँ कहीं मिलने वाली है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम तो 2 बार लेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, पहले लेंस ने इमेज का बनाई वो ढूंढ लो, और फिर दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उससे फिर अपन सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। थोड़ा ग्रीन कलर वो पेंट दिख रहा होगा, हाँ वो थोड़ा सा पेंट दिख रहा है ग्रीन कलर, वो पता नहीं, यहाँ तो बोर्ड पे तो एकदम अच्छा ब्राइट है, पर आपको स्क्रीन पे कुछ पेंट दिख रहा होगा शायद। चलो तो थोड़ा सा और ब्राइट करने की कोशिश करी मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इमेज बन गई। चलो, तो अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 2 लेंसेज के कॉम्बिनेशन का आप कर सकते हो, जब पास पास में होती है तो इफेक्टिव पावर निकाल के इफेक्टिव फोकल निकाल के कर सकते हो, दूर होती है तो भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब लेंसेज इस तरह से दूर होती है तो एक फॉर्मूला हमको कई जगह मिलता है इफेक्टिव फोकल लेंथ का, उसकी जरूरत नहीं है हमें, स्टिल अब कोई पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं भी बता देता हूँ। व्हेन 2 lenses आर एट सम डिस्टेंस अपार्ट, सपोज एक दूसरे से d डिस्टेंस पे 2 लेंसेज है ना, इनकी फोकल लेंथ f1 एंड f2 थी, तो इस सिस्टम की जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आती है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो निकालने के लिए फॉर्मूला हमें मिलता है बुक्स में 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1f2 माइनस d बाय f1f2। तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इसके डेरिवेशन में भी नहीं जाएंगे अपन, इसको मैं यूज भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी, इसके बिना ही सारे काम हो जाते हैं हमेशा, तो मैं तो कभी इसको यूज भी नहीं करता, ठीक है। तो 2 लेंसेज का ऑप्टिकल एक्सिस सेम हो तो उन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगी उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये हो जाता है। अच्छा, उस लेंस को रखना का है, उसकी भी स्पेसिफिक प्लेस होता है, उसको ऐसा कहीं भी रैंडम नहीं रख देते, उसको रखने की भी एक स्पेस होता है। सेकेंड लेंस से जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है उसको कहीं डिस्टेंस पर रखना पड़ता है, एंड दैट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी डी एफ, जो भी इक्विवेलेंट आ रहा है अपॉन f1। सेकेंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस लेंस को रखने की ये डिस्टेंस होती है, इतने डिस्टेंस पे लेंस को रखना पड़ता है। चलो, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट ऐसे ही कि कोई पूछ ले तो अपन को पता होना चाहिए, बाकी इसका यूज तो अपन जरूरत नहीं है अपन को ज्यादा, हम बिना इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताइए क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा है? यस, वेरी गुड, जस्ट अ सेकंड। ओके, मेरे पास बहुत सारे आपके डाउट्स आते हैं यार, बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी आप बोलते हो कि समझ ही नहीं पड़ता कि क्या है ना, तो एक सेकंड। चलो, बहुत से बच्चे कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, कुछ कुछ पता नहीं। सुशांत पवार बोल रहा है डिविएशन, क्या बोल रहे हो सुशांत, ये डिविएशन? और कृति बोल रही लास्ट वाला पार्ट, तो लास्ट वाला पार्ट फिर से बता देता हूं मैं कि 2 लेंसेज अगर कुछ डिस्टेंस पर रखी हो तो उससे जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है उसका भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। इन 2 लेंस के बदले में एक लेंस रख सकता हूँ जो इन 2 लेंस के जैसा बिहेव करेगी, और वो सिंगल लेंस जो होती है वो इनके बीच में रखना पड़ती है, और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो सेकेंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये रख देते हैं अपन, ठीक है। चलो, और सुशांत बोल रहा है डिविएशन बोल रहा था, तो डिविएशन क्यों बोल रहे हो आप सुशांत? आप डिविएशन क्यों बोल रहे हो, क्या चाह रहे हो आप?
तो आप एक काम करेंगे कि आपको जब मैं कुछ पूछूंगा डाउट है तभी आपको रिप्लाई करना है, नहीं तो आप बीच बीच में कुछ कुछ देखो, एक तो सब चीज में पढ़ नहीं सकता और आपको पढ़ उस पे चले जाऊंगा मैं पढ़ने पे, तो फिर पढ़ना अपना यहाँ रह जाता है। आप लोग क्या चैट पे लिख रहे हो वो देखने लग जाऊंगा ना मैं, तो यहाँ की सारी चीजें रह जाती है। तो आप लोग है ना कई बार जो टॉपिक चल रहा है उससे डिविएट होकर कुछ कुछ पूछते रहते हो, तो प्लीज हमेशा स्टिक टू द टॉपिक्स जो चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ डिविएशन के बारे में बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे कोई डिविएशन के बारे में बोल रहे हैं, पता नहीं डिविएशन के बारे में क्या बोल रहे हो, है ना। अपन को अभी जानने की जरूरत नहीं जो आप बोल रहे हो। और ईशान बोल रहा है सेकंड मेथड से आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो सेकंड मेथड से आपने आंसर, ये लेंस को रखना का है वो भी ध्यान रखना, इस लेंस को किस पोजीशन पे